मुझे इस मथुरा बार के वार्षिक चुनाव में सभी अधिवक्ता भाइयों ने मत समर्थन और सहयोग से इस पद पर चुना है। मैं पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और बेहतर से बेहतर कार्य जो अधिवक्ता हित में होंगे वो किए जाएंगे। मैं बार एसोसिएशन मथुरा के प्रत्येक सदस्य के लिए, उनके हितों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। और चाहे मुझे शासन, प्रशासन, जुडिशियरी, जिससे भी लड़ना पड़ेगा, मैं अधिवक्ताओं के ख्याल का, अधिवक्ताओं के सम्मान का संपूर्ण ख्याल रखूंगा। मैं अधिवक्तागण के लिए डायल 100 की तरह कार्य करूंगा और आधी रात के 1 बजे भी मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं वहां जाऊंगा। यह तीसरी बार मैदान में आया, सहानुभूति लहर, मृद व्यवहार, एक लंगोटे से सबको हराया। जीते हुए विजयश्री प्राप्त किए हुए पदाधिकारियों को बधाई और मेरे पराजित भाई, मैं उनकी भी तो सुन लो कुछ। मत दुख करो मनमीत मेरे, संघर्ष ही जीवन का रस है, और जो जग में संघर्ष करे इतिहास लिखे करसों यश है। हानि और लाभ सदाते चली, हानि और लाभ सदाते चली, रणभूमि में मित्र लगे कस है। हार और जीत और जीवन मृत्यु पे काहू को ना ही चलो बस है। हार और जीत और जीवन मृत्यु पे काहू को ना ही चलो बस है। मथुरा बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संभाला पदभार। आपको बता दें, जिस प्रकार से मथुरा बार में अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव हुए थे और उसके बाद काउंटिंग प्रक्रिया प्रारंभ हुई और मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष एवं ऑडिटर पद पर 35 अधिवक्ताओं ने बाजी खेली, जिनमें से 6 अधिवक्ताओं को विजय प्राप्त हुई, जिनमें अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा, सचिव शिव कुमार लवानिया, उपाध्यक्ष बीपी गौतम, संयुक्त सचिव संदीप शर्मा, ऑडिटर यशवंत सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज गोला ने 6 पदों पर विजय प्राप्त की और आज संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। वहीं भौरे कन्हैयालाल सभागार में सभी नवनियुक्त 6 पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की बात कही और शपथ लेने के बाद में कहा। इस मौके पर उपस्थित रहे सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अधिवक्तागण। महोदय एमएसीटी के जिलाध्यक्ष साहब का माल्यार्पण और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। भैया भैया जी भैया भैया आज मथुरा बार एसोसिएशन की नए कार्यकारिणी ने श्री प्रदीप शर्मा जी के नेतृत्व में और श्री लवानिया जी के सहयोग करते हुए जो पद अपने कार्यभार को ग्रहण किया है, मैं न्यायपालिका मथुरा की ओर से उनको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उनके माध्यम से हमें मथुरा बार की ओर से जो भी विधि अनुकूल पवित्र विचार, अपेक्षाएं प्राप्त होंगी, हम उनमें अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग करेंगे। और जैसा कि सचिव महोदय ने, लवानिया जी ने कहा कि जिन्होंने उनको सहयोग किया उनको एक बार प्रणाम और जिन्होंने नहीं करा उनको उतनी ही संख्या में बार बार प्रणाम। तो मैं आप लोगों से एक यही अनुरोध करूंगा कि अब आप पूरी मथुरा बार के अध्यक्ष और सचिव हैं। कोई आपके साथ खड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अब चूंकि आप एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं जिस पे पूरे जनपद की और प्रदेश की निगाहें रहती हैं, तो आप लोग उसी ही प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
हम लोग अपने स्तर से जो कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे इस चीज़ को कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि मथुरा बार का जो एक समृद्धशाली अतीत रहा है और आज भी बार में ऐसे वरिष्ठ जन मौजूद हैं जिनके पास अनुभव की अथाह खान है, गहराइयाँ हैं। मैं एक या दो नाम लेके उन सभी का नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सभी लोग आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित भी हैं, उपलब्ध भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा के बार एसोसिएशन में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, वहीं नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आज संपूर्ण हुआ है। वहीं हमारे साथ में मौजूद हैं नवागत अध्यक्ष। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे वह इस अध्यक्ष पद को पाने के बाद में। जी, जिस प्रकार से काफ़ी मशक्क़त के बाद आपने यह पद प्राप्त किया है, तो किस प्रकार से अधिवक्ताओं के हित में कार्य होगा? मुझे इस मथुरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में सभी अधिवक्ता भाइयों ने मत समर्थन व सहयोग से इस पद पर चुना है। मैं पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस पद की गरिमा को बनाए रखूँगा और बेहतर से बेहतर कार्य जो अधिवक्ता हित में होंगे वो किए जाएंगे। वहीं बात की जाए अगर मथुरा बार की, तो क्या कुछ ऐसी कमियां आपको नज़र आ रही हैं जिनको आप दूर करने का कार्य करेंगे? काफ़ी कमी है मथुरा बार में अभी जो देखने को मिलती है, जो अधिवक्ता भाइयों की परेशानी जुड़ी हुई है। एक तो चैम्बर्स का मैटर है, चैम्बर्स जल्दी बनवा के अधिवक्ता भाइयों को दिए जाएंगे। दूसरा इनका हेल्थ इंश्योरेंस का काम है, बीमारियों का, मृतक राशि दिलाने का काम है। काफ़ी कार्य अधिवक्ता हित में किए जाएंगे। वहीं जिस प्रकार से जो अधिवक्ता हैं उनकी परेशानियां भी होती हैं, तो उनको किस प्रकार से आपके द्वारा दूर किया जाएगा? जो परेशानी जिस तरह की होगी उस तरह दूर किया जाएगा, जिस प्रकार की होगी। अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की बात कही। वहीं ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनके द्वारा अधिवक्ताओं के हित में काफ़ी कार्य किए जा चुके हैं और काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं और यह काफ़ी कार्य ऊंचे स्तर तक करते रहते हैं। तो जानेंगे क्या कहेंगे कि अधिवक्ताओं के हित में और किस प्रकार से इनके द्वारा कार्य प्रणाली रहती है अधिवक्ताओं को लेकर। अधिवक्ताओं के लिए लगातार जन कल्याण के कार्यक्रम हो रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में मृतक अधिवक्ताओं के परिवार वालों को 170 करोड़ रुपया दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी जिम्मेदारियों पर रहा हूँ। प्रशांत सिंह अटल मेरा नाम है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए तमाम काम किए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो 30 साल वकालत पूरी करने पे जीते जी मिलता है। नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये किताब, कापी, स्टेशनरी के लिए दिया जाता है। ये भी 1,60 लाख रुपए अभी तक उत्तर प्रदेश में वितरित हो गया है और इसको आगे भी परंपरा बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सभी जनपदों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर की सुविधाएं हों, इसीलिए प्रयागराज में 608 करोड़ का चैम्बर बना है। मथुरा बार में भी जो चैम्बर की समस्याएं हैं उससे अवगत कराया गया है। शीघ्र ही अगर ये बिल्डिंग कमेटी हाई कोर्ट की पास कर देती है तो जितने धन की आवश्यकता होगी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके उतना धन दिलाएंगे और अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या दूर कराई जाएगी। जिस प्रकार से आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और आप पार्टी का भी नेतृत्व करते हैं, तो किस प्रकार से आपके द्वारा जो अधिवक्ताओं को समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि पूर्व में अधिवक्ताओं को जो बीमा था उसकी राशि कम दी जाती थी, वहीं इसकी राशि अब 5 लाख कर दी गई है। वहीं आपके द्वारा मंच से ये भी कहा गया था कि इसको जल्द ही 25 लाख में कन्वर्ट भी कराया जाएगा। तो किस प्रकार से आपके द्वारा उन अधिवक्ताओं के हित में कार्य चल रहे हैं? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम जल्दी लागू कराएंगे और अधिवक्ताओं को जो बीमा है, चिकित्सीय बीमा, वो कराएंगे, निःशुल्क चिकित्सीय बीमा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही ये भी निर्णय आपके सामने आ जाएगा सामने। वहीं जिस प्रकार से आप इस समय मथुरा बार में हैं, तो क्या अधिवक्ता अधिक से अधिक अध्ययन करें, अधिवक्ताओं की जो गौरवमयी परंपरा रही है उसको फिर से पुनर्स्थापित करें। इसीलिए हमने अपील की है कि अधिवक्ता समाज मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद की कौम है, तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाएं और हम लोग समाज में उच्च मापदंड स्थापित करें ताकि न्याय सबको मिल सके, सस्ता और सुलभ न्याय। धन्यवाद। देखो, जिस प्रकार से आपने सुना, ये हमारे साथ में इनके द्वारा कहा गया कि अधिवक्ताओं के हित में जिस प्रकार से कार्य चलते आ रहे हैं उसी प्रकार से अधिवक्ताओं के हित में काफ़ी कार्य किए जाएंगे। वहीं इसी श्रृंखला में हमारे साथ में मौजूद है नवागत सचिव जी। जानेंगे क्या कहेंगे वह आज सचिव पद पर बैठने के बाद में। जिस प्रकार से आपका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और काफ़ी मशक्कत के बाद आपको सचिव पद मिला, अब क्या कहना चाहेंगे? मैं बार एसोसिएशन मथुरा के प्रत्येक सदस्य के लिए, उनके हितों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं लड़ता रहूँगा
और चाहे मुझे शासन प्रशासन जुडिशियरी जिससे भी लड़ना पड़ेगा, मैं अधिवक्ताओं के ख्याल का, अधिवक्ताओं के सम्मान का संपूर्ण ख्याल रखूंगा। मैं अधिवक्तागण के लिए डायल 100 की तरह कार्य करूंगा और आधी रात के 1 बजे भी मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं वहां जाऊंगा। वहीं जिस प्रकार से आपके पूर्व भी अधिवक्ता थे जो सचिव पद पर आए और उन्होंने भी काफ़ी कार्य किए, तो ऐसे क्या कुछ कार्य उनके अधूरे रह गए जो आप नए प्रकार से उनको पूरा करना चाहेंगे? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जो है अब चार्ज लेने के बाद यहाँ देखता हूँ किन किन कमियों की मैं सुधार की आवश्यकता है, वो सब मैं कार्य करूँगा। जैसे को जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में नए सचिव और इनके द्वारा कहा गया कि जो कमियां यहाँ नज़र आएंगी उनको दूर करने का कार्य ये करेंगे और अधिवक्ताओं के हित में यह डायल 100 के तौर पर कार्य करेंगे और आधी रात पे भी अधिवक्ताओं के हित में तत्पर रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे साथी के साथ दीजिए इजाज़त।